हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेरियस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझ के लेंगे व्हाट आर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। इट इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, है ना। टाइम के हिसाब से तुमने जब वेलोसिटी को प्लॉट करते हो तो वो जो ग्राफ बनता है दैट इज नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अपना थंब रूल क्या है? जनरली वेलोसिटी इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस and time is plotted on x axis. Generally 99% केसेस में हम लोग ऐसे ही करते हैं. Okay, so now let us just start with second topic which is average acceleration from VT graph. एक VT ग्राफ दिया है, इससे तुमको एवरेज एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज हम लोगों को ये टाइम t1 से ये टाइम t2 यानी पॉइंट A टू B के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, हम याद है एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे पोजीशन टाइम ग्राफ से। कैसे? स्लोप ऑफ सीकेंट। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? एक सीकेंट बनाएंगे। ये बन गया सीकेंट, एक सीकेंट हो गया, ठीक है। अब ये सपोज यहां पे वेलोसिटी कितनी है? v1 और यहां वेलोसिटी है v2, यहां टाइम है t1, यहां टाइम है t2। तो ये हो गया t2 माइनस t1, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हो गया v2 माइनस v1। सभी ने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है दैट इज गिवन बाय v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। वेरी सिंपल, है ना। एवरेज वेलोसिटी तो हमने पढ़ा, एक्सट्रीमली सॉरी, एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए था ये। एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सट्रीमली सॉरी, इट वाज एवरेज एक्सेलरेशन एंड दैट इज गिवन बाय v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, अब ये एंगल लेट अस से phi है। ओके, एंगल इज phi। तो उस केस में v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 इज ऑल्सो tan phi। tan phi यानी क्या था? स्लोप ऑफ सीकेंट AB, स्लोप ऑफ सीकेंट AB। अब इस तरीके के प्रॉब्लम्स अपन ने एवरेज वेलोसिटी के सॉल्व किए थे, बस उसी टाइप के प्रॉब्लम है एवरेज एक्सेलरेशन के, दैट्स इट। ओके, कुछ नहीं, वही ये तुमको ये एंगल दिया जाएगा यहाँ पे और तुमको एवरेज एक्सेलरेशन निकालने बोलेंगे, tan phi कर लेना है उस एंगल का, ठीक है। तो ये समझ में आया सबको एवरेज एक्सेलरेशन? इतनी सारी चीजें लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फ्रॉम वीटी ग्राफ। अभी तक हम लोगों ने किसका बात किया? एवरेज एक्सेलरेशन का। अब हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। सपोज हमको ये पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने बोला है, ये पॉइंट पे, तो हम लोग क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे हमेशा एक बात पता होनी चाहिए हमको कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दो पॉइंट्स के बीच में नहीं बोलते, किसी एक पॉइंट पे बोलते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए ए और बी के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन निकालना था, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कोई भी एक पॉइंट पे निकालना होता है। तो सपोज ये पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने बोला, तो ये पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ, ठीक है। वो टेंजेंट ने लेटर से एंगल बनाया phi1 वाले पॉइंट पे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दैट इज गिवन बाय tan phi1। तो क्या करना है? टेंजेंट बनाना है, उसका x एक्सिस के साथ में, मतलब ये टाइम एक्सिस के साथ में एंगल देखना है इधर के साइड में। अब तुमको बोला इस पॉइंट पे क्या हो रहा है ये, इस पॉइंट पे तुमको क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो तुम क्या करोगे? इस पॉइंट पे ऐसा टेंजेंट बनाओगे, ठीक है, और उसका एंगल देखोगे ये phi2। तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन AINST कितना रहेगा? tan phi2। तो ये हो गया हमारा VT ग्राफ से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B। अब A ग्राफ का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो A का एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ
पॉइंट ए दैट इज इक्वल टू tan 45 डिग्री एंड दैट इज 1। ठीक है, अब बी पॉइंट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर निकालना है दैट इज इक्वल टू tan कितना आएगा 60 डिग्री एंड दैट इज √3। ओके, तो ये हो गए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस ऑफ ए एंड बी। आर वी क्लियर विद दिस? ओके, तो ये था हमारा एग्जांपल, इस पे बेस्ड कुछ नहीं, tan phi निकालना है। ओके, नेक्स्ट वीटी ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है, तो उस केस में हमारे पास में ये एक ग्राफ आएगा। लेट अस से यहां पे वेलोसिटी v1 है, अब ये पॉजिटिव साइड में है, तो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये एक ग्राफ आएगा, लेट अस से इसका वैल्यू -v2 है, तो दिस इज वीटी ग्राफ फॉर निगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? निगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर? अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो दोनों केस में एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन कैसा है? 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी चेंज होती रहनी चाहिए। यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है। यानी एक बात ध्यान में रखना, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस है ना, टाइम एक्सिस को पैरेलल है, ये देखो टाइम एक्सिस को पैरेलल है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन 0 है। तो ये बात भी नोट डाउन करके रख लो। ओके, इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ड्रॉ कर लो और वो चीज भी लिख लो। ओके, साथ ही साथ लिखते चलो, है ना, तो अपने को ध्यान में आएगा। नाउ वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट में दो केसेस बनती है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी एक तो इंक्रीजिंग हो सकती है या फिर वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो सकती है कि नहीं? अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम लोग उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम लोग उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं और डिसेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसेलरेशन। ठीक है, तो अब ये 3 ग्राफ दिख रहे हैं हमको यहां पे। तो इस केस में वेलोसिटी टाइम के हिसाब से बढ़ रही है। ओके, बट यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी यानी जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड थीटा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ये थीटा आएगा। ठीक है, अब ये भी है ना पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, लेकिन यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। जब टाइम 0 था, देखो टाइम 0 था तो वेलोसिटी v0 थी, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, 0 नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि ग्राफ ऐसा बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। ये भी ऊपर जा रहा था तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये भी ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और थीटा यहां पे भी लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, अब तीसरा, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब तीसरे केस में थीटा ये है टाइम एक्सिस के साथ में एंगल। ठीक है, अब यह ग्राफ नीचे जा रहा है और इनिशियल वेलोसिटी जो है ये, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कुछ तो है v0। तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं? इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, पहला चीज। दूसरा, ग्राफ नीचे जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, और थीटा जो है ये 90 डिग्री से बड़ा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। तो ये थे हमारे 3 ग्राफ्स। तीनों ग्राफ्स ड्रॉ करना है और उसके नीचे ये कंक्लूजन लिखना है, क्योंकि बहुत से बार ये कंक्लूजन से ग्राफ निकालने बोलते हैं। हाँ, समझ रहे हो?
ये कंक्लूजन देते कि भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो कौन सा ग्राफ हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन दे देंगे। तो तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब 0 से स्टार्ट करना है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी नॉट 0, ऊपर जाना है। एक्सेलरेशन नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी नॉट 0, नीचे जाना है। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब ये रिटार्डेशन का भी ग्राफ है और डिसेलरेशन का भी ग्राफ है। ठीक है, क्लियर विद दिस? ओके, नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी पिछले बार एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, कांस्टेंट था। ओके, देखो पहला केस, इसके पहले से पहले वाला केस, यहां एक्सेलरेशन 0 था, यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, और यहां एक्सेलरेशन बढ़ भी रहा है, डिक्रीज भी कम भी हो रहा है। ओके, बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है। तो जब एक्सेलरेशन बढ़ता है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। कैसे पता ये ग्राफ ऊपर जाने वाला पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्यों इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन? क्योंकि तुम देखोगे यहां पे एंगल θ1, θ2, θ3 एंगल बढ़ते जा रहा है। θ1 छोटा है, θ2 बड़ा है, θ3 और बड़ा है। समझ में? हाँ, समझे कि नहीं समझे? अब डिक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऐसा, ओके, क्योंकि यहां देखो, यहां एंगल θ1, यहां एंगल θ2, यहां एंगल θ3। तो एंगल जो है ये डिक्रीज होते जा रहे हैं, एंगल डिक्रीज होते जा रहा है। टेंजेंट जो बना रहे हैं ना, वो एंगल डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ओके, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो ये दोनों ग्राफ तुमको याद रखने हैं कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसा है तो इट इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसा है तो इट इज पॉजिटिव डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। यहां पे पॉजिटिव वर्ड, यहां पे पॉजिटिव वर्ड। निगेटिव डिक्रीजिंग, निगेटिव इंक्रीजिंग के अपने सिलेबस में नहीं है, तो उस पर अपन बात नहीं करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो, ये ड्रॉ कर लो, है ना। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके, ये चारों केसेस हैं। ओके, वेलोसिटी 0, सॉरी लेस देन 0, एक्सेलरेशन लेस देन 0। ओके, एक्सेलरेशन लेस देन 0। अब वेलोसिटी 0 है, लेस देन 0 है, एक्सेलरेशन लेस देन 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन नहीं है। क्या है? एक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन नहीं है। और एक्सेलरेशन जो है is along नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव साइड में, या नेगेटिव साइड या नेगेटिव एक्सिस, यानी ओरिजिन से उस साइड में है, उस साइड में। ओके, क्लियर विद दिस? अब यहां पे वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0, दोनों ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहां पे एक्सेलरेशन is along पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी भी ग्रेटर देन 0 है, एक्सेलरेशन भी ग्रेटर देन 0, दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है एक्सेलरेशन, दोनों पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग है, पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग है। अब देखो यहां पे वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, एक्सेलरेशन लेस देन 0। ओके, वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, एक्सेलरेशन लेस देन 0, मतलब अपोजिट है। सो दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन, दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन, क्योंकि अपोजिट है। इस केस में भी वही है, वेलोसिटी लेस देन 0 यानी वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। सो दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ रिटार्डेशन। तो ये सारे कंक्लूजन याद रख लो, क्योंकि इस पे एमसीक्यू बन सकते। तो
कुछ भी पूछा जा सकता है, वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, एक्सेलरेशन लेस देन 0, कंसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन क्या है वो सब बताना है। ओके, तो इसको ऐसे के ऐसा नोट डाउन कर लो तुम्हारे पास में, इस पे जब टेस्ट आएगा तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आए, है ना, उसके अंदर क्वेश्चन देखोगे इस पे कैसे आ रहे हैं। VT graph for infinite acceleration, infinite acceleration. So what do we mean by infinite acceleration? अगर acceleration infinite है, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है फिर भी वेलोसिटी बढ़ रहा है, टाइम कांस्टेंट है फिर भी वेलोसिटी बढ़ रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या कभी? यानी एक ही समय, यानी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 100 भी है, पॉसिबल ही नहीं ना। एक समय पे वेलोसिटी की एक ही वैल्यू रह सकती है, सो इट इज इम्पॉसिबल एक्चुअली, ये केस इम्पॉसिबल है दुनिया में। ओके, लेकिन अगर ये ग्राफ बनाना ही है तो ये जो ग्राफ रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा, ऐसा। ओके, ऊपर देखो, यानी ये टाइम, जो भी टाइम है t, इस पे वेलोसिटी बढ़ते ही जा रही है। ओके, तो इसका जो एंगल है थीटा वो है 90 डिग्री। थीटा कितना है? 90 डिग्री। और tan 90 कितना है? स्लोप रहेगा tan थीटा, मतलब इन्फिनिटी। इसका स्लोप इन्फिनिटी होता है। स्लोप क्या है इसका? इन्फिनिटी। तो ये कंसेप्ट याद रखना है, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन में स्लोप जो है इनफाइनाइट होता है और एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है। नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम VT ग्राफ, सॉरी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सट्रीमली सॉरी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम VT ग्राफ। ये दो VT ग्राफ दिए हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व है। T1 से T2 में डिस्टेंस कवर कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना? तो एक काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, हमेशा याद रखना, मैं बीच में लिख देता हूं, एरिया अंडर VT ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया था बट फिर भी अभी याद रख लो। ओके, एरिया अंडर VT ग्राफ इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट, यानी ये एरिया कैलकुलेट कर लो। अब यहां से तो समझ में आ रहा है ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया तो बहुत सिंपल होता है ना, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, है ना। तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है ये वाले, बट यहां एरिया कैसा कैलकुलेट करना है ना। तो यहां पे एरिया अगर कैलकुलेट करना है इस केस में, तो इस केस के लिए स्पेशल फॉर्मूला लिख दो, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V dt। क्या लगाना? जो y एक्सिस पे v और जो x एक्सिस पे उसको dt लगाना, T1 टू T2, क्योंकि अपने को एरिया कैलकुलेट करना है T1 से लेके T2। तुम ये फॉर्मूला लिख लो। ओके, जब अपन इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो तुमको ध्यान में आएगा, तुमको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है आज। ओके, इंटीग्रेशन V dt T1 टू T2, ये तुमको देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा तुमको? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आया सबको? सिंपल था ना कॉन्सेप्ट? ओके, सो लास्ट टॉपिक आज का हमारा, ये एक VT ग्राफ है, यहां से तुमको डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने तुमको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया। ओके, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो ये जो सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है। तुम देख रहे हो सेकेंड पार्ट पॉजिटिव T एक्सिस में है और फर्स्ट और थर्ड पार्ट नेगेटिव T एक्सिस में है, सॉरी नेगेटिव V, पॉजिटिव V। ओके, तो जो सेकेंड एरिया रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट और थर्ड एरिया नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वो नेगेटिव वाले V एक्सिस पे, नेगेटिव V एक्सिस के, मतलब टाइम एक्सिस के नीचे, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एरिया 2 माइनस एरिया 1 माइनस एरिया 3। लिखा सबने? नोट डाउन कर लो। एरिया 2 वो पॉजिटिव रहेगा, एरिया 1 निगेटिव रहेगा, इसलिए माइनस एरिया 1, एरिया 3 निगेटिव रहेगा, तो दैट इज
यानी इसका एरिया कैलकुलेट कर लेना तुमने, जो भी आएगा तो उसके आगे माइनस लगा देना बस, क्योंकि वो टाइम एक्सिस के नीचे है। तुम इसका भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आएगा वो माइनस लगा देना, उसके आगे माइनस लगा देना। यानी सपोज इसका एरिया आया 10, इसका एरिया आया 20 और इसका एरिया आया 40, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट अगर समझ लो पकड़ा अपन ने, तो व्हाट इज एरिया 2? 40 माइनस व्हाट इज एरिया 1? 10 माइनस व्हाट इज एरिया 3? 20, तो आंसर इज 10। तो डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर। समझे? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट। बट अगर डिस्टेंस बोला तो दैट इज एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, क्योंकि कभी भी एरिया निगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, यहां पे सॉरी, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, सॉरी डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा, इसलिए एरिया भी निगेटिव नहीं लेंगे। तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा तो डायरेक्ट 10 प्लस 40 प्लस 20, तो आंसर इज 10, 40, 60, 70 मीटर। समझे? तो तुम ये दो इक्वेशन लिख लेना, ये डायग्राम ड्रॉ करके दो इक्वेशन लिख लो, ये वैल्यूज मत डालो तुम, मैं न्यूमेरिकल्स अलग नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स लूंगा तो उसमें समझा दूंगा। ओके, आर वी क्लियर विद दिस? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उस पर रहेगा, और फिर फाइनली हम लोग ग्राफ का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे विच इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। वो दो ग्राफ बाकी है, वो एक लेक्चर में डालेंगे। ओके, दैट्स इट।